इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 27 नवंबर को तकरीबन 31 बरस बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन होना है, लेकिन इन इलेक्शन से कबल मुख्तलिफ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन ये अफवाहें अपोजिशन जमातों के लीडरान और अपोजिशन जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से गर्दिश कर रही हैं। अपोजिशन जमातों का मुतालबा है कि इलेक्शन फ़ौज की निगरानी में कराए जाएँ, और इस सिलसिले में जब हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त की है पाकिस्तान हुकूमत से कि हमें इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए, तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। इस इनकार के बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर और इलेक्शन कमीशन की जानब से जो बयानात सामने आए, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि वो मुतबादल इंतजाम करके हर सूरत बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन अपोजिशन की तरफ से ये मुसलसल बयानात सामने आ रहे हैं कि इलेक्शन फ़ौज की निगरानी में कराए जाएँ। फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन कराने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है, इस हवाले से मुझे बात करनी है। एक वजह ये हो सकती है कि अपोजिशन जमातें ये समझती हूँ कि फ़ौज की निगरानी में फेयर इलेक्शन हो सकते हैं और उसमें धांधली के इम्कानात नहीं होंगे। अगर ये बात है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत पाकिस्तान में है और नून लीग की क़यादत जो पाकिस्तान में है, वो माजी में क्या बयान देते रहे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को क्या बताया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के लीडर, और मरियम नवाज़ अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और तकरीर में वो फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में उन्होंने धांधली करके मुस्लिम लीग नून को हराया और इमरान खान को इलेक्शन जितवाया और उसको इक़्तिदार में लाकर बैठा दिया। मरियम नवाज़ का ये बयान काफ़ी मशहूर रहा है। वो अक्सर अपने तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात दोहराती रही हैं कि इमरान खान लाडला है, और वो किसकी तरफ इशारा करती रही हैं कि वो किसका लाडला है, ये भी सब जानते हैं कि वो फ़ौज के बारे में ही कहती रही हैं। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने पहली दफ़ा ये इस्तेलाह इस्तेमाल की, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इमरान खान 2018 के इलेक्शन में सेलेक्ट हुए हैं। वो उनको सेलेक्टेड कहते रहे हैं और बाद में अपोजिशन की दीगर जमातें भी कहती रही हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से ये बयान सामने आया था। तो अगर वो सेलेक्ट हुए हैं तो किसने सेलेक्ट किए, सेलेक्टर कौन था, तो वो भी सब जानते हैं कि वो फ़ौज की तरफ ही इशारा करते रहे हैं। तो अगर आपकी जो मरकज़ी क़यादत है आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन जमातों की, तो वो अगर ये कहते हैं कि फ़ौज ने 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को इक़्तिदार में लाया था, तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि फ़ौज ने धांधली की थी। तो आप अगर ये कहते हैं कि फ़ौज में निगरानी में इसलिए इलेक्शन करवाए जाएंगे धांधली नहीं होगी, तो फिर पहले आपको ये कहना चाहिए कि हमारी जो क़यादत है माजी में गलत कहती रही है और उन्होंने गलत फहमी फैलाई फ़ौज के अदारे के बारे में कि वो इलेक्शन में धांधली में मुलव्वस रही है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन जमातें इसलिए फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन करवाना चाहती हैं कि वो अमन अमान का जो सूरत हाल है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ौज डील करती है, और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो बलदियाती इलेक्शन है फ़ौजी निगरानी में हों। तो अगर हम 2021 के जो इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में उनकी बात करें, तो वो वहाँ पर फ़ौज तैनात थी, फ़ौज की सिक्योरिटी फराहम की गई थी 2021 के जो जनरल इलेक्शन है उनके लिए। तो क्या उस वक्त जो लड़ाई झगड़े हैं वो रिपोर्ट नहीं हुए? क्या उस वक्त अलका चुरई में 2 लोगों को गोलियां मारकर कत्ल नहीं किया गया? तो ये उस वक्त भी अगर लोगों की जान महफूज नहीं है फ़ौज की निगरानी में भी, तो इसका मतलब ये है कि आप फ़ौज की निगरानी के बगैर भी इलेक्शन करवा सकते हैं। इसी रास्ते पर जा रहे हैं और वो रास्ता आगे से बंद है, तो आप वहीं खड़े नहीं हो जाते, आप उसका मुतबादल रास्ता अख्तियार करके अपनी जो मंजिल है उसकी जानब बढ़ते हैं। तो यही सूरत हाल बलदियाती इलेक्शन की भी है कि आप अगर आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, तो आपने मुतबादल इंतजामात करके बलदियाती इलेक्शन करवाने हैं कि ये
जमहूरी निज़ाम का हुस्न है और जमहूरी जो सिस्टम है उसकी बेसिक है बलदियाती इलेक्शन। अगर आप फिर भी बाजिद रहेंगे कि बलदियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, तो फिर ये समझा जाएगा कि आप चाहते ही नहीं कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन हो। आप चाहते ही नहीं कि जो इक़्तिदार है, जो इख्तियार है, वो निचली सतह पर मुंतकिल हो। दूसरी बात ये भी हो सकती है, ये तासुर लिया जा सकता है कि आप नहीं चाहते कि अगर ये बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो नई जो क़यादत सामने आएगी, तो और इससे आप और आपकी जो औलादें और आपकी नस्लें हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ जाएगा और वो इख्तियार और इक़्तिदार से दूर होते जाएंगे। आपने अपने लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये बताना है कि जदीद दुनिया में, मौज़ूद माशरे में जो अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का तरीका है वो वोट है, वो वोट की पर्ची है। आपने सिर्फ अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है और अपने एक सर्टन टाइम के लिए अपना लीडर मुंतखब करना है, अपना नुमाइंदा मुंतखब करना है। और वो जो सर्टन टाइम है, जो एक मुद्दत है, वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप अपना नया नुमाइंदा मुंतखब कर सकते हैं या अपने उसी नुमाइंदे को दोबारा मुंतखब कर सकते हैं। आपने लोगों को ये बताना है कि ये कोई मैदान जंग नहीं है, ये सिर्फ एक जमहूरी अमल है जिसको आपने पुरअमन तरीके से मुकम्मल करना है।